हथकड़ी में जुर्म की एक बड़ी वारदात आपको बताते हैं, जहां सीबीआई ने जयपुर के आयकर अपील ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी में बड़े घूसकांड का खुलासा किया है। इस मामले में जुडिशियल मेंबर सीता लक्ष्मी, एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया और कोटा निवासी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान कुल 1.15 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर में भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने एक एडवोकेट, आईटीएटी जयपुर के एक जुडिशियल मेंबर, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित कई अज्ञात सरकारी और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो अपील निस्तारण में रिश्वत लेकर पक्षकारों को लाभ पहुंचा रहे थे। इस मामले में 5.5 लाख की रिश्वत लेते एडवोकेट को रंगे हाथों पकड़ा गया। ये रकम एक अपीलकर्ता ने हवाला नेटवर्क के जरिए दी थी। जुडिशियल मेंबर के कार से 30 लाख रुपए कैश बरामद हुए। एडवोकेट की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी का दायरा बढ़ाया गया। 26 नवंबर को सीबीआई ने आईटीएटी जयपुर की जुडिशियल मेंबर को गिरफ्तार किया। साथ ही संबंधित अपीलकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कई ठिकानों पर छापे मारे गए। 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। सीबीआई की कई टीमों ने जयपुर, कोटा समेत कई जगहों पर एक साथ कार्रवाई की। हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड मिले। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं, जो एक संगठित सिंडिकेट के सक्रिय होने की ओर संकेत करती हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजेंद्र सिसोदिया, अधिवक्ता आईटीएटी जयपुर, डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी, न्यायिक सदस्य आईटीएटी जयपुर, मुजम्मिल अपीलकर्ता शामिल हैं। सीबीआई के अनुसार सर्च ऑपरेशन और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। मामले में और भी गिरफ्तारी और खुलासे होने की संभावना है। जांच टीमें ये पता लगा रही हैं कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है और कितने फैसलों को प्रभावित किया गया है। सीबीआई का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता चल जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। देश में संभवतः ये पहली ऐसी कार्रवाई है जहां पर इनकम टैक्स आईटीएटी विभाग में ये कार्रवाई की गई है और किस तरह से लोगों की इनकम असिस्टेंट को बढ़ाने घटाने के लिए रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। बहरहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। अभी सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज किया है, उसमें और भी अज्ञात व्यक्तियों के नाम है, कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं। तो माना जा सकता है एक बड़ा नेक्सस है, बड़ा संगठित गिरोह है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, और भी नाम सामने हो सकते हैं और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। आधुनिकता और बदलते दौर के साथ ही बढ़ती टेक्नोलॉजी ने खाकी को भी हाईटेक बना दिया है। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के दौर में जयपुर पुलिस ने जमीन के साथ साथ क्राइम कंट्रोल करने के लिए आसमान से भी वार करने की शुरुआत कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान से आखिरकार कैसे क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में इन दिनों बदमाश तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर हाईटेक हो गए हैं। अपने शातिराना दिमाग और काली करतूत के आगे जहां बदमाशों के हौसले बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस पस्त दिखाई देती है। लिहाजा बदमाशों को ध्वस्त करने के लिए अब खाकी भी हाईटेक हो गई है। खाकी ने अब बदमाशों को दबोचने और क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए आसमान से वार करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में पहली बार राजधानी जयपुर में पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जयपुर कमिश्नरेट के 4 जिलों में रोजाना ड्रोन उड़ाकर बदमाशों पर नकेल कसी जा रही है। हैरानी तो ये है कि बदमाशों को इस बात की भनक तक नहीं है कि पुलिस उन्हें कैसे पकड़ रही है। खास बात यह है कि ड्रोन उड़ने के बाद अपराध पर अंकुश लगा है। साथ ही बिगड़े हुए ट्रैफिक सिस्टम को भी मजबूत करने का बल मिला है। सभी जिलों में और अभय कमांड के ऊपर जो ड्रोन है वो अलॉटेड है पुलिस की तरफ से, और बड़े पावरफुल हैं, जिनकी इमेज पावर बड़ी अच्छी है, जो काफ़ी हाइट से और बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहती है। तो इसका हम उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट में कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादा दबाव दिखता है, ज़्यादा जाम दिखता है, उन इलाकों में इसका सदुपयोग हो रहा है। कहीं कोई भीड़ भाड़ है, कोई मेला त्यौहार जुलूस है, तो वहाँ क्राउड का कितना प्रेशर है उसका उपयोग किया जा रहा है। और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, जहाँ पे बार बार शिकायतें आ रही हैं कि शराबी बैठ रहे हैं, शराबी लोग बैठ के या कहीं अवैध शराब बिक रही है, इस तरह की जो शिकायतें कंट्रोल रूम पे आती हैं, तो जो जिलों की ड्रोन टीम है वो ड्रोन उड़ा के उसको चेक करती है और इस
ड्रोन टीम के चेक के आधार पर पिछले दिनों में काफ़ी प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। ड्रोन टीमें चारों जिलों की और अभय कमांड की लगातार इस संबंध में निगरानी कर रही है। ड्रोन उड़ाने का तरीका भी काफी रोचक है। ड्रोन टीम जिस भी थाने इलाके में जाती है उस थाने को इसकी जानकारी नहीं दी जाती। जिन पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम होता है, रात को 8 बजे के बाद शराब बेची जाती है, उन जगहों पर ड्रोन उड़ाए जाते हैं। ड्रोन से मिलने वाली फुटेज को अभय कमांड रूम भेजा जाता है। अभय कमांड रूम को ड्रोन टीम अवैध गतिविधियों के बारे में वायरलेस पर बताती है। इसके बाद संबंधित थाना पुलिस को वायरलेस पर सूचना दी जाती है। जब तक पुलिस टीम मौके पर नहीं पहुंचती तब तक ड्रोन मौके पर ही मौजूद रहता है। डिजिटल निगरानी में ये भी सामने आया है कि कुछ वाहन रात के समय जयपुर सिटी में अवैध शराब की सप्लाई करते हैं। निगरानी टीम ने कई वाहनों को ट्रैक कर उन पर कार्रवाई की है। मूवमेंट रिकॉर्डिंग और नंबर प्लेट पहचान तकनीक ने इन मामलों में बड़ी मदद की है। वहीं तय समय रात 8 बजे के बाद शराब की दुकान से शराब बेचने की ड्रोन फुटेज आने के बाद कई इलाकों में न केवल कार्रवाई की गई है बल्कि FIR भी दर्ज की गई है। ड्रोन से मिली फुटेज के आधार पर अभी तक अलग अलग थाना इलाकों में 27 FIR दर्ज की गई हैं। टोटल चारों जिलों में एक एक ड्रोन अलॉटेड है और 2 ड्रोन है वो अभय कमांड पे हैं और हर ड्रोन के साथ 2 हमारे ट्रेंड जो स्टाफ है, जो ड्रोन ऑपरेटर बोलते हैं, वो लोग हैं और वो लगातार उनको डे टू डे बेसिस के ऊपर उनकी ड्यूटियाँ लग रही हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी क्राउड कंट्रोल हो, मेले तीज त्यौहार का हो, चाहे कानून व्यवस्था कोई मुद्दा हो, कहीं भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ का डिस्पर्सल हो रहा है, मौके की स्थिति क्या है, यदि वहाँ नहीं पहुँच के देख पा रहे हैं तो सबसे सुविधाजनक जरिया है कि आप अपने कंट्रोल रूम पे बैठ के और 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। जयपुर कमिश्नरेट के मुख्य स्थानों पर हाई डेफिनेशन के CCTV नेटवर्क, ड्रोन कैमरे, ANPR कैमरे, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और मोबाइल यूनिट्स को तैनात किया गया है। ड्रोन की सिटी में मूवमेंट से डिजिटल मॉनिटरिंग को और ज्यादा मदद मिली है। फील्ड में मौजूद जिम्मेदार भी समझ गए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही ड्रोन या दूसरे किसी भी माध्यम से कैप्चर होती है तो कार्रवाई हो सकती है। जयपुर कमिश्नरेट में ड्रोन आने से जयपुर कमिश्नरेट पुलिस का डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो गया है। जयपुर शहर में आज ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है। पुलिस का ये हाईटेक निगरानी सिस्टम लगातार शहर में चल रही गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इससे फील्ड में तैनात पुलिस जाब्ता भी अलर्ट रहता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता चलता कि उन पर कब से नजर रखी जा रही है। इसलिए फील्ड में खड़े पुलिसकर्मी एक्टिव होकर काम करते हैं। राजधानी जयपुर की पुलिस अब और भी ज्यादा हाईटेक हो गई है और अब पुलिस की तीसरी आंख जो कि आसमान से बदमाशों पर नजर रखेगी, यानी कि पुलिस का ड्रोन जयपुर शहर में अब उड़ाए जाएंगे, खास करके ऐसे इलाके जहां पर बदमाश ज्यादा सक्रिय रहते हैं, यहाँ जहां पर 8 बजे बाद शराब ज्यादा बिकती है या फिर वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्थाएं खराब रहती है। ऐसी जगहों पर जयपुर पुलिस अब ड्रोन उड़ाएगी और ड्रोन से नजर रखेगी। खास बात यह है कि जिस थाना इलाके में ड्रोन उड़ाए जाते हैं पुलिस की ड्रोन टीम द्वारा, वहां पर थाना अधिकारी और स्थानीय पुलिस को भी पता नहीं रहता और पुलिस की टीम, ड्रोन की टीम अचानक पहुंचती है और ड्रोन उड़ाती है। और ये ड्रोन जब तक मौके पर रहेगा, जब तक उड़ता रहेगा, जब तक स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंचेगी, यानी कि अगर कोई वारदात होगी तो ड्रोन जब तक उड़ता रहेगा, जब तक नजरें रखेगा, जब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ लेगी। तो ड्रोन के माध्यम से अब जयपुर की पुलिस और भी ज्यादा हाईटेक हो गई है और माना जा सकता है कि अब जयपुर में क्राइम कंट्रोल और भी आसान होगा। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। उदयपुर में डिजिटल अरेस्ट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 61 साल के बुजुर्ग के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने बुजुर्ग को पुलिस और CBI अधिकारी बनकर फंसाया और 33,60,000 रुपए का ठग लिया। ठगों ने बुजुर्ग को लगातार 17 घंटे तक वीडियो कॉल पर धमकाया। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जाने और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के एक्शन में होने के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है झीलों की नगरी उदयपुर से, जहां एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की गई। जब मामले का पता चला तो परिवादी ने मामला दर्ज कराया। जज कुलदीप शर्मा ने पूरी बात सुनी और मामला गंभीर होने पर IG को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। IG के आदेश पर शहर के गोवर्धन विकास थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की शुरुआत 12 नवंबर को आए एक कॉल से हुई। अभी आजकल जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसमें आधार कार्ड का मिसयूज ज़्यादा हो रहा है।
आधार कार्ड अगर आप किसी को देते हैं अपनी उसकी कॉपी, तो उसका बहुत सारा मिसयूज कर सकते हैं फ्रॉड आदमी, जैसे कि लोन लेना या अवैध खाता खोल देना या फर्जी सिम इश्यू कराना। इसके लिए आप जब भी किसी को आधार कार्ड की कॉपी देते हैं तो पहली चीज़ तो उसको डिजिटलाइज यूज़ करें, मास्क आधार कार्ड यूज़ करें। अब मास्क आधार कार्ड में क्या होगा कि आपके आधार कार्ड का पूरा अंक शो नहीं करेगा, उसमें सिर्फ 8 डिजिट का ही शो करेगा, जिससे वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता है। 61 साल के बुजुर्ग के नंबर पर कॉल आई। ट्राई अथॉरिटी न्यू दिल्ली के नाम से अननोन नंबर से कॉल आई। कहा कि आपके आधार कार्ड से एक सिम इशू हुई है। उस सिम से 24 परिवारों ने 2 करोड़ रुपए के 40 ट्रांजैक्शन किए हैं। ठगों ने बुजुर्ग का नाम लेकर कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। इसमें परिवादी को भी आरोपी बनाया। ठगों ने कुछ दस्तावेज भी भेजे जिनमें परिवादी का नाम आ रहा था। इसके बाद पहला वीडियो कॉल सीबीआई ऑफिसर के नाम से आया। उसने परिवादी के मोबाइल से सभी ऐप डिलीट करवा दिए। इसके बाद कहा गया कि कोर्ट में पेशी होगी। ये सब देखकर परिवादी डर गया। किसी को बताने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी। वीडियो कॉल पर ही ठगों ने फर्जी कोर्ट रूम तैयार करवाया। कोर्ट रूम में जज को सामने बैठाया। परिवादी को एक वकील भी दिलवाया। कोर्ट में सजा और गिरफ्तारी की धमकी देते हुए परिवादी से 33,60,000 रुपए ठग लिए। 24 घंटे में से 17 घंटे तक वीडियो कॉल पर रखा। परिवादी किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है, इस पर नजर रखी। आखिर में ठगों ने कहा कि 30 लाख रुपए दे दो, कोर्ट से बरी करवा देंगे। पैसा नहीं होने पर दोस्तों से उधार लेने की बात कही। पोस्ट ऑफिस की एफडी तोड़वाने की बात कही। इसके बाद परिवादी को शक हुआ और उन्होंने अपने एक जानने वाले को ये पूरी घटना बताई, जिसके बाद ये लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास पहुंचे। मामले में अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डिजिटल अरेस्ट वाला व्यक्ति एक अपने परिचित के साथ आया और उसने बताया कि मुझे डिजिटल अरेस्ट करके और मुझसे 30 लाख रुपए की ठगी हो गई है। फिर हमने हमारे LADCS को बुलाया, उसकी बात सुनी और कंप्लेंट उसकी तैयार करवाई। उसको कोर्ट रूम जैसा एक रूम बताया गया। कोई मिस्टर खन्ना नाम से जज बनते थे और वो कहते थे कि जी आप इतना ये है और आपके खिलाफ कई तरह के आपराधिक मुकदमे हैं, और उससे वारंट निकालते थे, ऑर्डर निकालते थे। वो फेक कार्रवाई उसको दिखाई जाती थी और हमेशा उसको 18 से 20 घंटे उसका वीडियो कॉल चालू रख के और उसको अपनी सर्विलांस में रखते थे और उससे कराते रहे। बैंक मैनेजर ने भी, उसने जैसा बताया कि बैंक मैनेजर ने जब वो 18 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने गया तो कहा कि ये तो बंगाल में किसी बड़ा अलग तरह का इलाका है जहाँ आपकी क्या जानकारी है जो आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके जेब में फ़ोन और कॉल चालू था तो वो कर नहीं पाया, मतलब बता नहीं पाया। और कितना अमाउंट इसने कितने बार में ट्रांसफर किया? ये उसका एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है, लेकिन कुल 33 लाख रुपए के लगभग उसका जाना बताया उसने। ठग ने कितना कुछ रचा इसमें कि पूरी एक कोर्ट तैयार कर दी, पुलिस अधिकारी तैयार कर दिया, जज तैयार कर दिया, सीबीआई ऑफिसर तक उसमें खड़ा कर दिया। लेकिन जब उसको दोस्तों से उधार लेने की बात कही, पोस्ट ऑफिस में जो जमा पैसा है उसको भी तुड़वा कर फिर से अपराधियों ने अपने खाते में ट्रांसफर करने की बात हुई, तब उसको थोड़ी शंका हुई कि कहीं वह ठग के शिकार तो नहीं हो चुका है। उसके बाद में पुलिस के पास ना जाते हुए वह पहुंचा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के पास में। यहाँ पर सेक्रेटरी जो ADG कुलदीप शर्मा है, उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी, फिर लेटर जारी करके IG के पास पहुंचाया, गौरव श्रीवास्तव के पास, और IG के थ्रू अब मुकदमा दर्ज हुआ है गोवर्धन विलास थाने में, जिसकी पुलिस जांच में जुटी है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर। मार्केट में अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं। कोटपुतली थाना पुलिस के बाद जोधपुर पुलिस ने भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जैकेट बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों कैसे गैंगस्टर के नाम को महामंडित किया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए।
जोधपुर कमिश्नर के पश्चिम जिले में बोरानाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान मालिक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि नवीन चौधरी और उसका पार्टनर प्रेमाराम चौधरी लॉरेंस बिश्नोई की लिखी हुई जैकेट बेच रहे थे और ऐसी जैकेट बेचने के लिए सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा था। ये लोग गैंगस्टर के नाम का महिमा मंडन कर युवाओं को अपराध की तरफ ले जाने के लिए दुष्प्रेरित कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने बोरानाड़ा बस स्टैंड पर दबिश दी तो वहां से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखे हुए 6 जैकेट बरामद हुए। इसके साथ ही बिना बिल के भी कई चीजें मिली हैं, जिसे लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 25/11 को इतना मुझे कि इंस्टाग्राम में एक नवीन नाम का आदमी लॉरेंस नाम की छपी हुई जैकेट बेच रहा है। इस पर हमारी टीम बोरानाड़ा बस स्टैंड पर स्टाइल एंड वर्ड नाम से दुकान पर पहुंची, जहां पर लॉरेंस के नाम की छपी 6 जैकेट मिली, जिनको जब्त किया और मौके पर दोनों दुकानदार प्रेमाराम और नवीन को गिरफ्तार किया और उसके बाद इसमें विभिन्न धाराओं में BNS की प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बोरानाड़ा बस स्टैंड पर है जो एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, जिस पर जो है लॉरेंस बिश्नोई लिखी हुई जैकेटें बेची जा रही है और उसका सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बात की सूचना पुष्टि होने के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 युवकों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के साथ उनके कब्जे से 6 जैकेटें बरामद की है। वही उनकी दुकान पर दबिश देने के दौरान कई बिना बिल की सामग्री भी पुलिस को मिली है, जिसकी पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटपुतली में भी थाना पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की थी। पुलिस ने सिटी प्लाजा से 3 युवकों को गिरफ्तार किया था, जो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बनी जैकेट्स बेच रहे थे। ये तस्वीरें कोटपुतली सिटी प्लाजा की हैं, जहां देर शाम पुलिस की टीम अचानक पहुंची। कुछ ही मिनटों में 3 युवक हिरासत में ले लिए गए। इनके पास से बरामद हुई 35 जैकेट्स, जिन पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा हुआ था और उससे जुड़ी ब्रांडिंग छपी थी। अपराधियों का महिमा मंडन करना 3 लोगों पर उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस का गश्ती दल बाजार में पहुंचा और भीड़ देखकर वहां रुका। पुलिस का कहना है कि जब वहां जांच की गई तो पता लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वहां जैकेट बेची जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं सब के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। तो जो पर बोरनाडे भाई है 3 जैकेट बेच रहा था लॉरेंस भाई नाम, ठीक है नी। तो अभी उन्होंने तीनों ने गिरफ्तार किया है पुलिस वाला। तो मैं एक बात कहना चाहूँ पुलिस वालों ने कि थे अगर इन्होंने गिरफ्तार किया जिकी मेन लारे जैकेट बनावे करे फैक्ट्री है, बिना तहसील क्यों नहीं करी? आ मेन तो गलत बात है। लारू अगर करना ही जो तो मेन फैक्ट्री जिकी जैकेट बनावे कंपनी बिना सील करता जन कहीं बात बनती, ठीक है नी। पुलिस के मुताबिक काफी समय से ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी जो सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक अपराधियों की छवि चमकाने में जुटे थे या उनके नाम का प्रचार कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान कृष्ण, संजय और सुरेश चंद के रूप में हुई। तीनों कोटपुतली के ही रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ जैकेट बेचने का मामला नहीं, बल्कि अपराधियों को ग्लैमराइज करने की कोशिश है, जिससे युवाओं पर गलत असर पड़ता है। आपको बता दें कि पुलिस गश्त के दौरान एक दुकान पर भीड़ दिखाई दी। जांच में पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जैकेट बेची जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। अपराधियों की छवि को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं और पुलिस ऐसी गतिविधियों को लेकर काफी सख्त है। मार्केट में गया हुआ था, तब उन्होंने देखा एक जगह भीड़ सी लगी हुई है। वहां जाके पड़ताल की तो पता चला कि 3 व्यक्तियों द्वारा एक जैकेट का बेचान किया जा रहा है, जिसपे लॉरेंस नाम इंग्लिश में लिखा हुआ था। पूछताछ की पता चला से 35 जैकेट उनके पास में थे। जैकेट को भी जब्त किया गया है और 548 नंबर मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ अनुसंधान जारी है। और उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि वो कोई दिल्ली से वो जैकेट लाना उन्होंने बताया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के अपराध तत्वों में महिमा मंडन करता हो या उनके गुणगान करता हो या उनसे संबंधित ऐसी किसी चीज के बारे में कोई प्रचार प्रसार करता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिला पुलिस इस मामले में बेहद गंभीर है और ऐसे यदि आगे भी कोई ऐसे मामले आएंगे तो उनमें भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कोटपुतली से हिमांशु सेन और जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट। कोटा से बड़ी खबर, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दिन दहाड़े महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने लूटा मंगलसूत्र और कान की टॉप्स भी छीन लिए। चाकू और पिस्तौल की नोक पर ये लूटपाट की गई। कोटा यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी शोधार्थी महिला, रास्ते में बदमाशों ने रोककर वारदात को अंजाम दिया है। आरकीपुरम इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों ने महिला के साथ लूटपाट की। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है।
बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र और कान के टॉप्स लूट लिए हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। दिन दहाड़े महिला के साथ ही लूटपाट की गई है। खबरों में बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह दोनों थानों की बड़ी कार्रवाई की गई। अफीम डोडा चूरा की भारी खेप जब्त की गई है। 90 लाख की कीमत का माल बरामद किया गया है। दोनों मामले में आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट दी है। जालोदा जागीर थाना पुलिस ने 2 क्विंटल 55 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने 3 क्विंटल 38 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। दोनों मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त अफीम डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई एसपी बी आदित्य के निर्देशन में की गई, जिसमें जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की सख्ती साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर बड़ी खेप में डोडा चूरा जब्त किया गया है। हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।